हाय गाइस, दिस इज कोरोल्डो 2021 और इसमें हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में। यहाँ पे दे रखा है हमें इधर ट्रांसपेरेंसी टूल। उसके लिए मैं एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास कई सारे पिक्चर दे रखी है। उसको मैं ये वाली, अब मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो वो पिक्चर इंपोर्ट हो गई। यहाँ पे हमें इसको हमने लॉक कर रखा है। हाइट टू विथ रेशो को हमने लॉक कर दिया। इसकी हम थोड़ा सा विथ बढ़ा लेते हैं, 30 30.0 सेंटीमीटर। ये पिक्चर आ गई। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। रेक्टेंगल मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और एक रेक्टेंगल ऐसे बनाया। इसमें इसकी आउटलाइन को 1 pt कर देते हैं, 0.5 pt। इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं, ये वाला, ये वाला। इसको अब मुझे जो इसके रेक्टेंगल के पीछे जो पिक्चर है वो दिखाई नहीं दे रही। जो इसके पीछे जो पिक्चर है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, ट्रांस क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्योंकि ये रेक्टेंगल ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए मुझे जो पीछे की जो पिक्चर है वो दिखाई नहीं दे रही। अगर पीछे की पिक्चर हम चाहते हैं वो दिखाई दे तो उसके लिए हमें इसको ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी टूल के थ्रू। तो यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मुझे दे रखी है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी में मैं क्लिक करूँगा तो ये रेक्टेंगल यूनिफॉर्मली सब जगह से, सारे पार्ट में, सारे एरिया में, सब जगह से यूनिफॉर्मली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सब जगह से मतलब इक्वली ट्रांसपेरेंट। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, तो ये रेक्टेंगल सब जगह से, सारे पार्ट इसके पूरे एरिया में सब जगह से इक्वली ट्रांसपेरेंट हो गया। सब जगह यूनिफॉर्मली ट्रांसपेरेंट हो गया। अब जो मुझे पीछे की जो पिक्चर है वो दिखाई दे रही है। इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा इधर कर लूँगा, थोड़ा सा। अब देखो, जो पीछे की जो पिक्चर है वो मुझे इस रेक्टेंगल के आर पार दिखाई दे रही है। पीछे का भी मतलब हमें दिखाई दे रहा है। तो दिस इज यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। इस ट्रांसपेरेंसी टूल मैंने सेलेक्ट किया। अब इस ट्रांसपेरेंसी को, अभी ये 50% ट्रांसपेरेंट है। अभी ये 50% ट्रांसपेरेंट है। अभी हम इसको अगर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो इसको बढ़ा देंगे। ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो और बढ़ा देंगे, तो ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। इस तरह से ही हम ट्रांसपेरेंसी कम भी कर सकते हैं। इसको कम कर देंगे, यहाँ पे कर दिया तो ये बहुत कम ट्रांसपेरेंट है। और कम कर दिया तो ये और भी कम ट्रांसपेरेंट। इस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से वापस हम इस रेक्टेंगल को ऊपर खींच के इधर रख लेंगे। हाँ। अब यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दे रखा है नो ट्रांसपेरेंसी का, टू रिमूव द ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी हमें जो लगा रखी है वो अगर रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? अगर हम इस रेक्टेंगल को किसी पार्ट में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, किसी जगह से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं और किसी जगह पे कम ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी यूज करेंगे। मतलब सब जगह इक्वल ट्रांसपेरेंसी ना होके किसी जगह पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, किसी जगह पे कम ट्रांसपेरेंट होगा। इसके लिए हम फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी पे। तो ये
सबसे पहले मेरे पास ये वाला सिलेक्टेड है, लीनियर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें क्या है, ये हमें डॉट ब्लैक नोट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है यहाँ पे ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, 100% ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे जो व्हाइट नोट दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहाँ पे 0% ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है। व्हाइट नोट जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है, और यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी हमारी डिक्रीज होती जा रही है एरो की तरफ। इसको मैं उठा के कहीं भी सेट कर सकता हूँ ऐसे। इसको मैं उठा के इधर कर दिया, और इसको मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया। तो इस लाइन के इस लाइन के जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इधर वाला, इस लाइन के इस लाइन के जो लेफ्ट वाला पोर्शन इधर वाला, यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ब्लैक नोट के ये इस साइड में है, तो ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। और एरो की डायरेक्शन में यहाँ से एरो की डायरेक्शन में हमारी ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही है। इस डायरेक्शन में इस लाइन के इस वाले राइट वाले पोर्शन में एरो की डायरेक्शन में हमारी ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही है। इसको हम इधर भी कर सकते हैं, और इधर कर दिया। और यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको इधर कर दिया, तो हमारी जो एरिया जो था जहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो एरिया जो था जहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो बढ़ गया। और अगर हम इसको इधर कर देंगे, तो जहाँ पे हमारी पिक्चर ट्रांसपेरेंट है उसका एरिया बढ़ गया। तो थोड़ा हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये तो था लीनियर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। अब हम देखेंगे इलिप्टिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी में मैं क्लिक करूंगा, तो ये इलिप्स आ गया हमारे पास। इसको मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इधर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो मुझे ब्लैक शो हो रही है, यहाँ पे मुझे 0 वैल्यू शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 0% ट्रांसपेरेंट है। इसको मैं थोड़ा बढ़ा भी सकता हूँ, 38 कर दिया। तो यहाँ पे ये ग्रे टाइप की नोट शो हो रही है मुझे, अब ग्रे टाइप की नोट शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ी सी हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। पहले 0% ट्रांसपेरेंसी थी यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ गई, तो हमें ग्रे कलर की नोट शो हो रही है। ऐसे ही मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को, यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंट है, इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, फिर इतना कर दिया। तो यहाँ पे ये मुझे एक ग्रे कलर की नोट शो हो रही है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी 51% है। तो इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। वापस मैं इसको वही कर दूंगा, इसको मैं 0 कर दूंगा वापस, और इसको मैं ब्लैक जो था ब्लैक ही रखेंगे 100, इस तरह से। तो हमारे सेंटर में जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, और इधर जो एजेस जो है यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। तो सेंटर में ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ पे कम्प्लीट ट्रांसपेरेंट है। जो एरो जा रही है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हमारी बढ़ती जा रही है, एरो की डायरेक्शन में ट्रांसपेरेंसी हमारी बढ़ती जा रही है। तो इलिप्स के बाहर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, इलिप्स के बाहर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्लैक नोट है। और सेंटर में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हमारी कम होती जा रही है। तो इलिप्स को हम थोड़ा सा इसको, अब इसकी शेप को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा मूव ड्रैग करूँगा, तो इस तरह से हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से भी हम इसकी डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसकी डायरेक्शन को यहाँ से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज इलिप्टिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद है कॉनिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। और जैसे ही मैं इसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में मूव करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ से एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में यहाँ से यहाँ तक मूव करूँगा, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 होती जा रही है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी अब कम होती जा रही है जैसे मैं इधर मूव कर रहा हूँ। जैसे मैं इधर
एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही है, जीरो होती जा रही है। वाइट वाइट नोड यहाँ पे हमें शो हो रही है, यहाँ पे हमें ब्लैक है। और जैसे ही हम यहाँ से एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में मूव कर रहे हैं यहाँ तक, तो हमारे पास वाइट नोड आ रही है इधर, मतलब कि 0% ट्रांसपेरेंसी, मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है और यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। तो इस पोर्शन में इलिप्स के बाहर हमारे पास कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पे जैसे हम इस साइड में मूव करते जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, 0% ट्रांसपेरेंसी है। इसको भी मैं इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको पकड़ के कर खींचूंगा तो इसका साइज वगैरह मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसको साइज को, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे आ गया। तो दिस इज कॉनिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। अब इसके बाद है रेक्टेंगुलर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो एक रेक्टेंगल टाइप का हमें शो हो रहा है, रोम्बस एक्चुअली ये, पर हम इसको रेक्टेंगल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी ही बोलते हैं। तो इसके भी मैं यहाँ पे हमारे पास ब्लैक नोट शो हो रहा है, तो इसके बाहर जो है कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, इसके एजेस पे और बाहर कम्प्लीट ट्रांसपेरेंट है। जैसे ही हम सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी इसकी कम होती जा रही है, जीरो होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे वाइट नोट है। इसके भी मैं साइज को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ थोड़ा सा। ये देखो अब ये कम्प्लीटली रेक्टेंगल रेक्टेंगल बन गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लूँगा, तो हमारा एरिया जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जो एरिया जहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वो बढ़ गया। यहाँ से मैं इसको कम कर दूंगा, तो जो एरिया जहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है वो हमारा एरिया ज़्यादा हो गया। सो दिस वाज रेक्टेंगुलर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी को हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नो ट्रांसपेरेंसी, तो ये ट्रांसपेरेंसी हमारी रिमूव हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी टूल इन आवर Corel Draw 2021।